अपनी औलाद को अपने करीब रखो। औरत के पास सबसे बड़ा हथियार ना उसके आंसू होते हैं, और खबरदार उसकी उस बेटी को एक्सेप्ट नहीं करना। सुरैया आंटी के आंसुओं का ज़ाला कैसे कर सकते हो तुम? ये एक हकीकत है, आप इसे कबूल कर लें। जब मैंने उसे कबूल नहीं किया तो मेरे बेटे कैसे कबूल कर सकते हैं? जहांआरा बेगम तो अब किसी तौर पर भी मीर रोमाल की बेटी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जहांआरा को तो इस बात पर भी गुस्सा है कि जब मैंने उस लड़की को कबूल नहीं किया, फिर मेरे बेटों में इतनी जुर्रत और हिम्मत कहाँ से आ गई कि मेरी मर्जी, मेरी इजाज़त के बिना उन्होंने उसे अपनी बहन तस्लीम कर लिया। यहीं पर मीर रोमाल को अब पुरसुकून और खुशो-खुर्रम देखकर जहांआरा बेगम के तो में जैसे आग लग गई है। सबके सामने एक बार फिर से जहांआरा खुद को मजलूम साबित कर रही है। यहाँ पर मिसेस नवाज भी अब जहांआरा बेगम से यही कहेगी, तुम अपने बेटों को काबू में रखो, उस लड़की को कभी भी अपनी बेटी तस्लीम मत करना, कि अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे काबू में रहे तो फिर तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकेंगे। अगर तुम्हारे बेटे ही तुम्हें छोड़कर चले गए तो तुम तो अकेली पड़ जाओगी। वकील तहसील तो जहांआरा को यही मशवरा देगी कि आप उस लड़की को अपनी बेटी तस्लीम कर ले। जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, फिर को वो लड़की आपकी भी बेटी ही लगती है। वहीं पर मीर रोमाल भी अब अनुशा को यही यकीन दिलाएगा कि जहांआरा बेगम को तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम करना पड़ेगा। अनुशा अच्छे से जान चुकी है कि जहांआरा बेगम के बारे में जो कुछ भी उसके बाबा कहते थे वो बिल्कुल सच कहते थे, इसलिए उसे जहांआरा से अब कोई तवक्को और उम्मीद नहीं।